As said by Akash, we are writing the step. First step is make some assumptions. Mute your mic, please. Otherwise, I have to go back and mute everyone. Make some assumptions. Assumptions कौन सी हैं? Number 1, each element uses 1 byte. ठीक है. Second assumption क्या है? Base index starts from 1. ये 2 assumptions हैं. ठीक है. After these 2 assumptions, what we have to do? Start with base address. ठीक है. Start with base address का क्या मतलब है? अब अगर मुझे फेयर बनाना है तो बहुत केयरफुली बनाना होगा और आप लोगों की क्लास का टाइम वेस्ट होगा. स्टिल ये गंदा ही बन रहा है. नो वरीज. So I am having this 2D array, okay, and for row major I am solving this problem for row major. For row major order, what we do, we first store all the elements of this row, then we'll go to this row and so forth. Okay, so I'll take into consideration that this block, the first block, has the base address and we call it as alpha. So I am writing here, it start with the base address and let's call it as alpha. My assumption was base index starts from 1. That means base index for row side it starts with 1 and for the column side it starts with 1. So basically what I meant to say, if this is an array of A by name A, then A11 is equal to alpha, or you can say address of A11 is alpha. ठीक है. After that, step number 3 should be, if you are storing the elements row wise, then you can find out the address for the address for the next element. नेक्स्ट एलिमेंट मतलब अगर हम A11 स्टोर कर रहे हैं तो A11 के बाद कौन सा एलिमेंट स्टोर करेंगे? रो वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में ही रहेंगे, बट कॉलम कौन सा हो जाएगा? सेकेंड. ठीक है. फाइंड आउट द एड्रेस फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज A12. Okay. 4. Similarly you have to find out all the elements of और you can go एक 1 2 कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आप ये लिख सकते हो कि find out the address of for the next rows first element, that is A22. ठीक है. इसका मतलब हमने फर्स्ट स्टेप में ये वाले नोड का एड्रेस लिया, फिर हमने इस वाले का लिया और इससे आगे गए. हमने सिंपल स्टेप्स में ऐसे ही किया था.
फिर हम आ गए इस वाले स्टेप पे। तो इस वाले स्टेप पे जब हम आए थे तो ये A21 सॉरी ये वाला एड्रेस अपडेट करो, इट इज A21। तो हमें किसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, फिर हमें फाइंड आउट करना है A21 का एड्रेस। A21 का एड्रेस के नीचे आप वो सारी कैलकुलेशन लिखो कि A21 का एड्रेस किसके इक्वल होगा। आप मुझे बताओ, कोई बताएगा A21 का एड्रेस किसके इक्वल होगा? बेस एड्रेस प्लस कितने एलिमेंट्स है, अगर हमने इसका अपर बाउंड लिखा है U2 और इसका अपर बाउंड लिखा है U1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस U2 के इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? A21। ठीक है, वो सारे स्टेप्स सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट फाइंड आउट करो। A31 का बजाय अब हम डायरेक्ट जाते हैं AI पे। लेट ये इसको बोल रहे हैं I और इसको बोल रहे हैं J। तो इसका मतलब हमें इस नोड का एड्रेस फाइंड आउट करना है AIJ का। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5, फाइंड एड्रेस फॉर A ऑफ I1। वो कैसे निकलेगा? अल्फा प्लस हमने ये फाइंड आउट किया था कि I-1 U2 करेंगे तो ऐसे निकलेगा। प्रीवियस नोड में हमने ऐसा, प्रीवियस स्लाइड में ऐसा किया था। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड एड्रेस फॉर AI2। ठीक है, फिर उसके बाद 7 स्टेप में हमको क्या करना है, एड्रेस फाइंड करना है AIJ का। ठीक है, आई से पहले हमने इस वाली नोट का सर्च चेक किया, इस वाली नोट का, फिर इस वाली नोट का, फिर इस वाली नोट का, ऐसे करते करते हमको कौन सी नोट का एड्रेस चाहिए, अल्टीमेटली इस नोट का। ठीक है, फिर जब हमारे पास ये एड्रेस आ गया तो अब आपको क्या करना है, रिमूव करना है अजम्पशंस को। ठीक है, रिमूव अजम्पशंस क्या है, पहली अजम्पशन रिमूव करो, मल्टीप्लाई फॉर्मूला डिराइव्ड इन स्टेप नंबर 7 बाय साइज। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एलिमेंट 1 बाइट नहीं ले रहा, जो वो जितना भी साइज ले रहा है तो हमें उसको, जो भी फॉर्मूला हमारा 7th स्टेप में डिराइव हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। सेकंड, हमारा बेस इंडेक्स ज़रूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी किसी केसेस में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बेस इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, तो हमारे जितने भी आपके I होंगे, जितने भी J होंगे, जितने भी U होंगे, उनको सब्सटीट्यूट करना है। कैसे? I को सब्सटीट्यूट करना है I माइनस L 1 प्लस 1। L1 मतलब ये I इस रो में मिला है तो इसको हम मान के चलते हैं L1 से इसका लोअर इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और कॉलम साइड से L2 से लोअर इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, J को किससे सब्सटीट्यूट करोगे, J माइनस L2 प्लस 1। ठीक है, J वाली साइड पे लोअर बाउंड क्या है, L2 है। इसी तरीके से अगर U1 है तो U1 में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती, आई हैव टू पुट यूज़ इट लाइक U1 माइनस L1 प्लस 1। U2 अगर कहीं आपके को उसमें स्टेटमेंट में आ रहा है तो वो आपको सब्सटीट्यूट करना है U2 माइनस L2 प्लस 1। तो ये दोनों रिजम्पशंस जब आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग दीज स्टेप्स यू हैव टू डिराइव कॉलम मेजर फॉर्मूला, दैट इज एन असाइनमेंट फॉर यू। ओके, एनी डाउट्स इन दिस वन, इन द प्रीवियस स्लाइड और इन दिस वन? प्रीवियस, यस मैम, अगर हम बेस एड्रेस को अगर हम स्टार्टिंग अगर हम 0 से कर रहे हैं, हाँ, तो मैम तब ये -1 नहीं आएगा ना? तब +1 हो जाएगा बेटा। देखो अगर हम एड्रेस जो है बेस इंडेक्स 0 ले रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि L1 की वैल्यू 0 आ रही है, अगर हम इसको 0 लेते हैं, है ना, यही बोल रहे हो ना, L1 और L2 को 0 0 लेते हैं, तो यस यहाँ पे आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, I माइनस 0 प्लस 1। ठीक है,
और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, j माइनस 0, मतलब L2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू, अभी हमको रन टाइम पे क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग L1 L2 लेना है, हम ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये मायने रखती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि i माइनस 1 के अकॉर्डिंग ही चलते रहो, क्योंकि अगर लोअर बाउंड 0 है तो i में +1 होगा, अगर लोअर बाउंड 1 है तो i में कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये i माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर बाउंड की जो भी वैल्यू है वो मैटर करती है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूले में ये प्लेस किया है। तो लोअर बाउंड की वैल्यू 0 है तो 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 है तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर नेगेटिव में है तो ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि L1 आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? मैम L1 और L2 में सेम होंगे हमेशा? नहीं, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि L1 अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो L2 भी 0 से स्टार्ट हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी। आपका ऐसा हो सकता है कि एक एरे आपको बताया जाए, ए कोई भी, लेट से मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ और मैं आपको साइज की बात नहीं कर रही, -2 और 5। इसका मतलब क्या है कि a माइनस नहीं, वो मेंशन ऐसे नहीं होगा, ये होगा a -2 कॉलन 5 और लेट से ये स्टार्ट हो रहा है 4 कॉलन 6। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एरे है जिसमें ये L1 और ये U1 है और ये L2 और ये U2 है। इसका मतलब -2 से लेके 5 तक आपके पास 7 रोज हैं और 4 से लेके 6 तक आपके पास 2 कॉलम्स हैं। तो अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, 1 2 2 कॉलम्स, दैट मीन्स 4 5 6 और 1 2 3, तो -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 और आ जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लोअर इंडेक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है -2 4, a -2 4, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। अगर इसका एड्रेस निकालना चाहो, अगर मैं ये बोलूँ कि अल्फा की वैल्यू 200 है तो अल्फा की वैल्यू मतलब 200 किसकी वैल्यू है, a ऑफ -2 एंड 4। ओके, अभी जो डेटा स्ट्रक्चर है, अभी जो आप पढ़ रहे हो, इसमें ऐसे वेरीड आपके ये नहीं आते, मतलब जो आपका लोअर बाउंड है वो ऐसे नहीं आता कि -2 -3। ये जब आप थोड़े हायर क्लासेस में चले जाओगे, M.Tech वगैरह में, तब आता है। अभी मोस्टली आपको 0 या 1 ही मान के चलना होगा। प्रॉब्लम्स में इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपका बेस एड्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर किसी प्रॉब्लम में, मतलब मानो एग्जाम्स में कहीं से क्वेश्चन आए कि एरे जो है वो -2 और जैसे ये मैंने लिख के दिया है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये लोअर बाउंड है फर्स्ट उसका, और ये अपर बाउंड है, और ये कॉलम साइड का लोअर बाउंड है और ये कॉलम साइड का अपर बाउंड है। ठीक है, तो इस केस में ये जो अजम्पशंस हैं ये काम आएंगी आपकी, जो नीचे सेकंड नंबर की अजम्पशंस आपने अभी अपडेट की हैं। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट, एनीवन? ओके, सो शैल वी मूव फर्दर। कॉलम मेजर आप लोग फॉर्मुलेट करोगे और मुझे ऐसे ही डेरिवेशन बना के भेजोगे। और नेक्स्ट आई एम मूविंग टू 3D एरे। ओके, शैल वी मूव? Yes. Okay, draw this in your notebooks. So, एक 3D एरे कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन को बोला जा सकता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब उसके पास 3 डायमेंशन होंगी। लेट से ये एक डायमेंशन है, इसको लेट हम बोल लेते हैं U1 एलिमेंट्स हैं इसमें। लेट से एक ये डायमेंशन है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, लेट से U2।
U2 मतलब कितने रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं उस हिसाब से। और थर्ड डायमेंशन है ये वाली, जिसमें लेट्स से हमारे पास है U3 अपर बाउंड है, मतलब उसका L3 U3 ऐसा है, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड टाइप के स्ट्रक्चर में हमको जैसे 2D एरे होता है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, बट इस उस स्ट्रक्चर में, क्यूबॉइड टाइप के स्ट्रक्चर में हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये एलिमेंट का एड्रेस क्या है, ये एलिमेंट का एड्रेस क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए आप ये मान के चलो कि कभी भी हमारे पास डेटाबेस जब भी स्टोर होता है तो वो कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर में स्टोर नहीं होता, वो हमेशा कैसे स्टोर होगा, एक लीनियर वे में स्टोर होगा। ये आपसे हमने जब 2D एरे में भी डिस्कस किया तब हमने आपको यही बताया कि हम जो भी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो किस टाइप का रहेगा, लीनियर रहेगा। लीनियर का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स जो हैं कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे रहेंगे वन आफ्टर अनदर। बट अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा स्टोर कर रही हूँ तो यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा वो कौन स्पेसिफाई करेगा कि आप कौन से ऑर्डर में उसको स्टोर कर रहे हो। ऑलरेडी हमने 2 ऑर्डर्स डिस्कस किए हैं पहले भी, और अभी भी हम इसके केस में वही 2 ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। वन इज रो मेजर, अनदर इज कॉलम मेजर। अब आप बोलोगे कि जब हमारे पास यहाँ पे रोज ही नहीं है, कॉलम्स ही नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि हम कहाँ से एलिमेंट कैसे स्टोर कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए या उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि इनमें से कोई एक को हम डिफरेंट एंटिटीज मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोल रही हूँ कि U1 एलिमेंट्स हैं, तो U1 एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि ये कुछ ऐसे डिवाइडेड है। मानो कि आपके पास ये क्यूब है और इस क्यूब को आप कट कर रहे हो, एक नाइफ है आपके पास और ये इजी कट वाला क्यूब है, आप इसको कट कर रहे हो। तो आप कैसे कट कर रहे हो, फर्स्ट लेयर कट की, सेकेंड लेयर कट की, थर्ड लेयर कट की। कितनी लेयर्स कट कर सकते हो, U1, ठीक है। तो ये मैंने U1 लेयर्स कट कर ली। तो जब मैंने ये सारी U1 लेयर्स कट कर ली तो मेरे पास क्या आ गया, ये कुछ स्लाइसेस आ गए। आप इसको ब्रेड स्लाइस मान लो, आप इसको किसी भी चीज़ की स्लाइस मान सकते हो, आप इसको वुड की स्लाइस मान लो। तो मेरे पास ये कुछ स्लाइसेस आ गई, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट स्लाइस, ये मेरी सेकंड स्लाइस, ये मेरी थर्ड स्लाइस और ये मेरा U1 स्लाइस, ठीक है। अब इस स्लाइस में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, आप देखो ये वाली स्लाइस देखो, ये वाली, तो ये वाली स्लाइस में U2 एलिमेंट्स इस तरफ है, U3 एलिमेंट्स इस तरफ है। इसका मतलब ये U2 इंटू U3 एलिमेंट से बनी हुई एक स्लाइस है। इसी तरीके से ये 2 नंबर भी U2 इंटू U3 से बनी हुई एक स्लाइस है। और ऐसे ही सो एंड सो फोर्थ आपके पास U1 तक ये स्लाइसेस हैं जिसमें हर स्लाइस में कितने एलिमेंट्स हैं, U2 इंटू U3। इट क्लैरिफाइज वन थिंग that there are U2 rows in this slice and U3 columns in this slice. Correct? इसका मतलब 1, 2 up to U2 यहाँ पे, 1, 2 up to U3 यहाँ पे, एंड ऐसा ही सभी इसमें होगा, ठीक है। सभी में ऐसे ही स्लाइसेस बने हुए हैं। तो आप अब देख सकते हो कि एक 3D एरे को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, सम ग्रुप्स ऑफ 2D एरेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक 3D एरे है। 3D एरे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके 3 डायमेंशन होंगे। अगर मुझे वो कभी आपको डिक्लेयर करना है तो मैं 3 डायमेंशंस में करूँगी, AI, AJ, AK, मतलब उसकी 3 डायमेंशंस होंगी। लेट्स से U1, U2, U3, ये 3 डायमेंशंस हैं उसकी, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, U1 नंबर्स ऑफ U2, U3 में डिवाइड कर लिया। तो मेरे पास कई सारे 2D एरे आ गए, कितने सारे, U1 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब ये जो एरेज आ गए हैं ये 2D एरे हैं, तो आप इनको रो मेजर में या कॉलम मेजर में पुट कर सकते हो। तो अगेन अगर मैं स्टार्ट करूँ रो मेजर अभी अभी हमने डिस्कस किया है फॉर 2D एरे।
बट इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो आपको भी समझ आ जाएगा। देखो, हम अगर इस वाली नोड का एड्रेस आपको बोले, फर्स्ट नोड का, तो सबसे पहले मुझे वही दो अजम्पशन लेनी होंगी। अजम्पशंस ले लो। अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? Can anyone tell what were the assumptions? Base address is 1. Base address is alpha. नहीं, assumption क्या है? assumption है each element takes 1 byte. हाँ, takes 1 byte. वर्ड के लिए Each element takes 1 byte. और दूसरी assumptions क्या थी? Index starts with 1. हम ये दो assumption लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये आपका जो फर्स्ट रो है U1 का और फर्स्ट कॉलम जो है U1 का वो 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली हमने जो U1 भी है वो 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके अलावा ईच एलिमेंट कितना साइज ले रहा है? 1 बाइट का साइज ले रहा है, ओके। ये दो assumptions ले लो। फिर स्टार्ट कहाँ से करो? ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने assumption ले ली। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि बेस एड्रेस ले लो। बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। बेस एड्रेस का क्या मतलब हो जाएगा? A1 1 1, इसको मान लो अल्फा, ठीक है। अब मतलब मेरे पास किसका एड्रेस आ गया? इस नोड का, ठीक है। अब अगर मुझे इस नोड का एड्रेस निकालना हो, जो कि क्या है, फर्स्ट जो पैरामीटर है मेरा वो 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। फाइंड एड्रेस फॉर A2 1 1। आपको समझ आया मेरा ये 2 कैसे आ गया? अब मैं U1 को मैंने क्या कर दिया है? 2। U1 मेरा कौन सा पैरामीटर है? फर्स्ट वाला। तो पहले मैं A1 1 1 लेकर अल्फा किया। अब मुझे कौन सी नोड का एड्रेस चाहिए? इस वाली लोकेशन का एड्रेस चाहिए। इस वाली लोकेशन के एड्रेस के लिए मैं ये सारे एलिमेंट स्टोर कर चुकी होंगी पहले, तब मैं इसके पास आऊंगी, करेक्ट। मैंने ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी रो वाइज, रो मेजर ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं, 1 बाय 1 1 बाय 1। जब ये सारे स्टोर हो गए हैं उसके बाद मैं कहाँ आई हूँ? यहाँ, राइट। तो अल्फा प्लस कितने एलिमेंट स्टोर किए मैंने? U2 U3, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मेरे पास 2 इंटू 2 है, जैसे U2 U3, हम मैं क्यों बोल रही हूँ अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस क्यों किया। मेरे पास मानो एक एरे है 2 क्रॉस 2 का। इसका क्या मतलब है? 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। जब मैंने ये चारों एलिमेंट स्टोर कर लिए होंगे तभी मैं सेकेंड वाले पे जाऊंगी। तो इसका मतलब मैंने कितने एलिमेंट स्टोर किए? 2 इंटू 2, अंडरस्टूड। तो अगर मुझे अब इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए तो मुझे क्या करना है? अब नेक्स्ट लिखो, स्टेप नंबर 4, वी हैव टू फाइंड आउट द एड्रेस फॉर A311। A311 का एड्रेस कैसे आएगा? अल्फा प्लस, अब मैंने एक बार तो U2 U3 एलिमेंट्स ये स्टोर कर दिए, अब एक बार और U2 U3 एलिमेंट्स ये वाले स्टोर कर दिए। तो इसका मतलब 2 टाइम्स U2 U3, करेक्ट? यस एवरीवन, करेक्ट। मैंने अब 2 बार Yes, ये वाले एलिमेंट्स U2 U3 2 बार स्टोर कर दिए। अब एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि हम कोई एक ith या jth ले लें। तो ये मैं ले लेती हूँ U1 में, मैंने मान लिया कि ये I है, ith एलिमेंट है, उसके jth हमने U2 कौन सा लिया था? ये वाला। तो U2 में आप इस तरफ jth ले लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी चलेगा। और ये है हमारा k। स्लाइस कैसे लिए हैं? ऐसे लिए हैं, हाँ। तो U2 अपना ये J वाला है, U2 हमने सेकंड पैरामीटर लिया है, ठीक है। तो मुझे अगर इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है, ये J रो और K कॉलम में,
और ith कौन सा है मेरा, ith स्लाइस है, तो मुझे सबसे पहले किसका एड्रेस चाहिए होगा, इस एलिमेंट का एड्रेस चाहिए होगा। मैं अब इस वाले ब्लॉक को दोबारा यहाँ से क्लियरली बना लेती हूँ। जो भी डायग्राम मैं बना रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपके जो रोज और कॉलम्स हैं वो इसी नंबर में हो। हम रैंडमली डॉट डॉट ना दिखा के बस आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये है 1 2 और मैं कह रही हूँ लेट से ये k है और लेट से ये क्या है मेरे पास u3। इसी तरीके से ये लेट से 1 2 और लेट से ये jth कॉलम है और ये है u2। तो मुझे कौन सी नोड का एड्रेस फाइंड आउट करना है, इस नोड का, क्योंकि मेरे को एक जनरल फॉर्मूला निकालना है कि जहाँ पे ये मेरा ith स्लाइस है, ith स्लाइस, मैं ये फॉर्मूला मैं आपको रो मेजर में क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ, a i j और k का फॉर्मूला। a i j क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक रैंडम नंबर जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हमें उसके हिसाब से फाइंड आउट करना होगा कि एड्रेस क्या है। तो अगर मुझे इस नोड तक आना है तो कैसे आऊँगी, पहले ये इसका बेस एड्रेस मुझे पता होना चाहिए, फिर अगर रो वाइज स्टोर हो रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट स्टोर करके, फिर ये वाले सारे एलिमेंट स्टोर करके, फिर ये वाले, मतलब ये सारे एलिमेंट्स ये अप टू के, मुझे इस नोड का एड्रेस पता होना चाहिए। जब मुझे इस नोड का एड्रेस पता चल जाएगा तो मुझे j से k के बीच का डिस्टेंस चाहिए, फिर मैं ये सारे एलिमेंट्स प्लेस करूँगी। तो बेसिकली आई हैव टू स्टार्ट विद एड्रेस ऑफ दिस नोड। ओके, सो आई विल गो एंड फाइंड आउट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। मेरी बन गई है i1 1। अब मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल सकती हूँ क्योंकि ये क्या आएगा, i माइनस 1 u2 u3। हाउ, because when the first dimension was 3 I am multiplying u2 u3 by 2, when it was 2 I was multiplying u2 u3 by 1, so when it is I then I will multiply u2 u3 by I minus 1. next, अब फर्स्ट पैरामीटर पे तो हमारा कंप्लीट हो गया, i की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब हमें i से कोई मतलब नहीं है क्योंकि i में हम पहुंच गए हैं। अब मुझे मतलब है फाइंड आउट करने का ये एड्रेस सेकेंड वाला, ठीक है, क्यों 2, yes, anyone want to say anything? मैम u2 u3 क्या डिनोट कर रहा है आपको? u2 u3 डिनोट कर रहा है एक स्लाइस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ये देखो, ये मेरा जो 2D एरे है इसके अंदर u2 इंटू u3 एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं एक 2D एरे लिखती हूँ, मैंने ये 2D एरे यहाँ पे लिखा है, अगर ये 2x2 का है इसका मतलब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2 इंटू 2 4। ऐसे ही अगर मेरे पास तो मतलब एक स्लाइस में जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम u2 इंटू u3 के फॉर्म में लिख रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये जो मैंने स्टार्टिंग में क्यूबॉइड लिया है, क्यूबॉइड में मैंने u1 स्लाइसेस बनाई हैं। आपके पास अगर जैसे घर में आप कुछ कट करते हो, जैसे आपके पास मानो पनीर है, पनीर को आप कट करते हो तो वो स्लाइसेस बनती है, तो कितनी स्लाइसेस बनी, u1 स्लाइसेस बनी। अब आगे आप उनको रोज या कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हो तो कितनी रोज हैं, u2 रोज हैं और u3 कॉलम्स हैं। ओके मैम। ओके, तो अगर मेरे पास मानो जैसे मेरे पास ये एक एरे का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखा है, अगर मैं इसमें लिखूं कि ये 4 इंटू 5 है, अरे आपको नहीं दिख रहा होगा, 4 इंटू 5, इसका क्या मतलब है, 4 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 20 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 4 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, तो कितने एलिमेंट्स प्लेस कर पाओगे, 20। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो हम अगर जैसे हम फर्स्ट स्लाइस के बाद जब सेकंड स्लाइस का बेस एड्रेस निकाल रहे थे तो हमने बेस एड्रेस कैसे निकाला, इसका बेस एड्रेस मुझे पता है, हर एलिमेंट अगर 1 बाइट ले रहा है तो यहाँ से यहाँ मुझे कितने लोकेशंस लगे होंगे, इतने लोकेशंस लगे होंगे। कितने, u2, ये u2 u3 है और अल्फा है, ये वाला लगा होगा, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, अंडरस्टूड? किसी और को कोई डाउट है, पूछते चलो, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है।
चले आगे, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला पूरा लिख रही हूं मैं। हम आई तक कैसे पहुंचे, अल्फा। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे प्लस करने में, बताओ जल्दी। यहाँ पे मैं थी तो ये एड्रेस क्या था, अल्फा प्लस आई माइनस 1 U2 U3। यहाँ से यहाँ मूव हुई तो कितना प्लस होगा, +1 1, क्योंकि 1 ही एलिमेंट आगे गए ना, तो कितना ऐड हो गया, समझ आ रही है बात। हम आई का Yes. हमने बेस एड्रेस निकाल लिया, बेस एड्रेस आया अल्फा प्लस आई माइनस 1 U2 U3। फिर मैं आई के नेक्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट की बजाय सेकंड एलिमेंट निकाल रही हूँ, तो उसका एड्रेस क्या आएगा, सेम वैल्यूज प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, मेरे को आपको थर्ड एलिमेंट का एड्रेस बताना है। क्यों बताना है, ताकि मैं जे को नॉर्मलाइज कर सकूं। मैम 3 आएगा ना? हाँ 3 आएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आया, +1 और कर देंगे। हाँ हम +1 और कर देंगे। हाँ +1 और कर दिया। ऐसे आप कंटिन्यू करते जाओ। अब मानो कि ये सेकंड नोड का आ गया। अब मुझे बताओ ए आए, नहीं हमने यहाँ पे ये गलत लिखा है शायद, ए आए, ये तो के वाली वैल्यू है ना, 1 2 लिखना है, 1 2। आप समझ रहे हो मैं ये क्यों अपडेट कर रही हूँ, जी ये मैम। वाला जो फॉर्मेट है ये के वाला है, मैं इस वाली नोड का एड्रेस फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 2 है, तो हमने ये 1 2 लिखा है। इसी तरीके से अब ये वाला नोड अगर लिख रहे हैं कौन सा, इससे अगला वाला, तो वो आएगा ए 1 3, ठीक है। अभी उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे ये वाले नोड का एड्रेस चाहिए, क्योंकि मुझे पहले अब किसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, जे वाले का, ठीक है। तो इस वाली नोड के एड्रेस के लिए मुझे ये सारे एलिमेंट स्टोर करने होंगे, ये वाले सारे एलिमेंट स्टोर करने होंगे। इसका क्या मतलब है, मैं आ जाती हूँ, ये वाला, ये मेरा 1 था, इसको ध्यान रखना, ये 1 है। आई 2 1 पे आ जाती हूँ मैं। आई 2 1 का क्या मतलब है, अल्फा प्लस आई माइनस 1 U2 U3 प्लस U3 कैसे आया, ये सारे एलिमेंट्स मैंने स्टोर कर लिए, तो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 से लेके U3, तो टोटल इतने एलिमेंट्स स्टोर कर लिए, तो प्लस U3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं अगर इस नोड का एड्रेस निकालूं, ये है 3 A I 3 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई माइनस 1 U2 U3 प्लस 2 U3 कैसे आया, ये सारे एलिमेंट स्टोर हो गए, ये एलिमेंट दोबारा स्टोर हो गए, तो ये 2 टाइम्स एलिमेंट स्टोर हो गए। ये सेम एलिमेंट्स नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स है, पर ये सारी लोकेशंस यूज हो गई। तो पहले U3 लोकेशंस यूज हुई थी, फिर और U3 लोकेशंस हो गई, तो ये 2E3 आ गया। अब हम डायरेक्टली आ सकते हैं इस पे, इस वाले पे। इस वाले के लिए मुझे क्या करना है, ए आई जे 1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस, अब आप मुझे बताओ क्या आएगा, आई माइनस 1 U2 U3 एज इट इज एंड j minus 1 U3। इज इट करेक्ट। जब हमारा j की वैल्यू 3 थी तो 2 टाइम्स U3 हो रहा था, when j value was 2 it was simply U3, so when j's value is j then j minus 1 U3, ठीक है। तो हम इस नोड तक पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, बस j से k तक का डिफरेंस आपको बताना है। तो ये जो स्टेप्स हम पहले कर रहे थे, ये अब हम करेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, shall I move to new slide or मैम
मैम जब आप लिखते हो ना मैम हाईलाइट से मैम, तो इतने वो हमको विजिबल होता है, इतने आप आगे बढ़ जाते हो, तो मैम ये दिक्कत होती है। अच्छा, तो आई विल गो स्लो, आई विल एक्सप्लेन स्लो। फर्स्ट आई विल राइट, देन ओके। तो अभी मैं यहाँ तक हूँ, इस स्टेप पे हूँ, तो मैं इस वाली नोड का एड्रेस फाइंड करती हूँ। दिख रहा है अब आपको? ith स्लाइस में जे के बाद सेकंड कॉलम में मैंने एक सर्कल डाला है, ठीक है। तो उसका एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए AIJ2 एड्रेस करेक्ट लिखा है मैंने इस वाली नोड का। ith स्लाइस, jth रो, सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये जो सेम फॉर्मूला मेरे पास, ये सेम फॉर्मूला जो आया है, ये सेम फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, अल्फा प्लस I -1 U2 U3 प्लस J -1 U3 प्लस 1। ये मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब मानो मैं थर्ड रो के लिए फाइंड आउट कर रही हूँ, यहाँ पे थर्ड रो है, ये थर्ड रो के लिए मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो थर्ड रो का क्या मतलब है? AIJ3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस I -1 U2 U3 प्लस J -1 U3 प्लस 2, क्योंकि इस नोड से +1 +2 दो नोड्स आगे आए हो। तो अब जनरलाइज कर लेते हैं, अब चलते हैं ये वाली नोड पे, kth नोड पे। सो ऑन AIJ k is equal to alpha plus I -1 U2 U3 plus J -1 U3 प्लस K -1। K -1 मतलब यहाँ पे 3 थी K की वैल्यू, तो ऐड क्या कर रहे थे 2 थी K की वैल्यू, तो ऐड क्या कर रहे थे 1। तो यहाँ पे जब K है K की वैल्यू, तो ऐड क्या करोगे K -1। ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया जनरल सेंस में, जहाँ पे प्रिलिमिनरी फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे हमने कुछ अजम्पशंस ली थी। और अजम्पशंस क्या थी कि एक तो हर एलिमेंट 1 बाइट का है और इंडेक्स जो है वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका हर एलिमेंट 1 बाइट का नहीं मानते हो, तो ये जो पूरा आपका ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक बेस एड्रेस के अलावा जितना भी ब्लॉक है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? साइज से। आप चाहो तो n लिख लो, चाहे w लिख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, आपको इसमें शो कर दूं। यहीं पे लिखती हूँ छोटा सा थोड़ा, और दोनों अजम्पशंस रिमूव करते हैं। पहली अजम्पशन साइज वाली, दूसरी अजम्पशन लोअर बाउंड वाली। अब आपको इतना समझ आ गया कि हमें बस क्या करना है, लोअर बाउंड रिमूव करना है। लोअर बाउंड रिमूव करने का क्या मतलब है? एक तो पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालती हूँ, I -1 की जगह क्या आएगा? I -L + 1 -1। मतलब I की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? I will be substituted with I फर्स्ट इंडेक्स है तो L1 + 1, फिर J will be substituted with J -L2 + 1, K will be substituted with K -L3 + 1। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? ये जो U1 था, ये आपका लोअर बाउंड हो गया इसमें 1, J वाली साइड में लोअर बाउंड हो गया L2, और U3 वाली साइड में लोअर बाउंड हो गया L3। सिमिलरली
U2 U3 बता देते हैं क्योंकि U1 तो नहीं होगा. U2 will be substituted with U2 minus L2 plus 1 and U3 will be substituted with U3 minus L3 plus 1. ठीक है, एक सेकेंड आप. ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस है ये क्या करना है हमको, इसको रिमूव करने के लिए ये यूज करना है. ठीक है, तो i की जगह क्या आएगा, i माइनस L1 प्लस 1 और i माइनस L1 प्लस 1 और माइनस 1 ऑलरेडी है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, फिर आएगा U2 U3, तो U2 की जगह क्या आएगा, U2 माइनस L2 प्लस 1. U3 की जगह क्या आएगा, U3 माइनस L3 प्लस 1 प्लस J माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, J माइनस L2 क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. U3 की जगह आ जाएगा U3 माइनस L3 प्लस 1 प्लस K की जगह क्या आ जाएगा, K माइनस L3 और ये सारा आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, W से. W मतलब साइज, 1 बाइट भी हो सकता है, 2 बाइट भी, 3 बाइट भी, जितना भी साइज होगा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एनी डाउट हाउ वी हैव रीच टू दिस फॉर्मूला, हाउ वी हैव रिमूव द अजम्पशंस, कोई डाउट है इसमें? नो ये रो, मैम. हाँ ये रो मेजर है. 3D एरे का भी कॉलम मेजर आप लोग सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे सॉल्व करने का, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. बस आपको जो स्लाइसिंग लेनी है, वैसे अलग से ना भी करो तो चलेगा. अगर आपको कॉलम मेजर भी दिया जाता है तो क्या डिफरेंस होगा कॉलम मेजर में, कि जो आपकी स्लाइसिंग है U1 U2 U3 ये ऐसे ही होगी. कॉलम मेजर में डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि U2 एलिमेंट्स स्टोर करने के बाद फिर आप नेक्स्ट कॉलम पे जाओगे, मतलब पहले आप ये वाले सारे एलिमेंट स्टोर करोगे फिर आप यहाँ पे आओगे. तो डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना आएगा कि जब आप कॉलम वाइज एंटर कर रहे हो, ऐसे ऐसे रो वाइज कर रहे हो, तो थोड़ा सा बस फॉर्मूला आगे पीछे होगा और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. तो ट्राई करो 2D एरे 3D एरे इन दोनों का कॉलम मेजर आपको ऐसे डिराइव करना है. मैं असाइनमेंट पुट कर दूंगी, चाहे मैं जब भी पुट करूं आपको ये सॉल्व करना है नेक्स्ट मंडे से पहले. तो संडे मान के चलो, संडे तक आपको ओलंपस पे अपलोड करना है ये. ठीक है, कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लो. एक बार 2D एरे भी मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ. ये 2D एरे का सिंपल हमने वो किया था फॉर्मुलेशन, ये स्टेप बाय स्टेप है. आप चाहो तो इसको नोट कर लो और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना. 3D एरे में स्टेप्स मैंने इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, आप उसके स्टेप्स लिखना जैसे हमने 2D एरे में लिखे हैं और उसको भी सॉल्व करना. कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे, देन विल मूव टू. नहीं तो ये जो पार्ट है एरे का ये हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर हमें लिंक लिस्ट स्टार्ट करना है. एनी डाउट्स एनीवन? नो मैम. सो एक काम करते हैं, आप लोग ये स्क्रीन का ये ले लो दोनों. वैसे तो मैं पीपीटी अपलोड करूंगी, अब ये पीपीटी कंप्लीट हो ही गई है 3D एरे 2D एरे. और अभी आप अभी के अभी 2D का कॉलम में जो सॉल्व करना स्टार्ट करो जब तक मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ. ठीक है, आपको फोटो लेना है इसका रो मेजर का. यस मैम. हाँ तो ले लो और सॉल्व करो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट लगते हैं आपकी अटेंडेंस लेने में. तब तक जो भी आपके डाउट्स होंगे कॉलम मेजर के वो निकल के आ जाएंगे, और अगर कुछ ज़्यादा डाउट्स हुए तो हैंडल हो जाएंगे, ताकि आपकी असाइनमेंट टाइमली सबमिट हो जाएगी. नहीं तो मंडे के बाद फिर आप बोलोगे हुआ नहीं था, ये नहीं था, वो अनदर वो इश्यूज आ जाएंगे. ठीक है, तो 10 मिनट में फटाफट कॉलम मेजर सॉल्व करने की ट्राई करो. ये फोटो ले लिया, मैं कर दूँ इसको स्टॉप.
CS, mark your attendance. Abdullah Qazi. Abhay Pratap Singh. Present, ma'am. Abhay Tyagi. Abhinav Singh. Present, ma'am. Abhishek Yadav. Aditya Pratap Singh. Anant. Present, ma'am. Ma'am, Aditya present. Anant. Present, ma'am. Aniket. अनमोल. Hello? बेटा Present, ma'am. कौन? Ma'am, Abdullah Qazi present. ओके, अपना रोल नंबर आने से पहले ही अपना माइक अनम्यूट करके रखो और फटाफट अटेंडेंस बोलते जाओ बेटा, टाइम ज्यादा लगता है नहीं तो। Okay, ma'am, अनिकेत। sorry. हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनिकेत है प्रेजेंट। अनमोल। Present, ma'am. अंशिका। Present, ma'am. अपूर्वा। Present, ma'am. आर्यन। दीपक। दिव्यांशु। Present, ma'am. Yes, ma'am. कौन कौन बोल रहा है? Ma'am, Divyanshu. दिव्यांशु और Ma'am, Deepak. दीपक। फैजान। Present, ma'am. गंगाधर। Present, ma'am. इशिका। मैम हर्ष गुप्ता। Present, ma'am. Excuse me, ma'am. यस। I'm Aniket Singh. मैम यू मिस्ड हर्ष गुप्ता। नहीं बेटा, हर्ष गुप्ता हो गया और अटेंडेंस भी मार्क हो गई है। ओके मैम, थैंक यू। Ma'am, Aniket Singh present. Ma'am, Ishika. हाँ हाँ बेटा, जिज्ञा तक हो गई है। Ma'am, Jigya present. हाँ, आई अनाउंस द एंड कि कौन कौन एब्सेंट है, तब दोबारा बताना। कलश। Present, ma'am. केशव। Present, ma'am. कोमल। Present, ma'am. क्षितिज। कुशाग्र। Yes, ma'am. माधव। Present, ma'am. मनीष। Yes, Maya? ma'am. Yes, ma'am. मिताली। Present, ma'am. मोहम्मद अबूजर। Present, ma'am. मोहित शर्मा। Present, ma'am. मुदित मोहन पांडे। पूजा कुमारी। Ma'am, Pooja present. उसका माइक खराब है. नो वरीज। प्रकर्ष शर्मा। Present, ma'am. प्रखर। Present, ma'am. प्रिंस। Present, ma'am. ऋषभ। Present, ma'am. रोहित। Yes, ma'am. रोहित शर्मा। Present, ma'am. सचिन। Present, ma'am. समीक्षा। Present, ma'am. सार्थक। Present, ma'am. सरजीत। Present, ma'am. शिखा। Present, ma'am. श्रेय। श्रेयांश। Present, ma'am. Present, ma'am. श्रुति। श्रुति। Present, ma'am. Present, ma'am. Yes, ma'am. Present. शुभम कुमार सिंह। Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. सिद्धांत कुमार पेगवाल. हाँ जी। सिद्धार्थ। Present, ma'am. सूरज। Excuse me, ma'am. Present, Hello. ma'am. लेटर अभी कोई नहीं। सूरज। सुयश। Present, ma'am. Yes, present. ओके। उदय। Present, ma'am. उज्जवल। Present, ma'am. उज्जवल अग्रवाल। Present, ma'am. उत्कर्ष जैन। वैभव कुमार। Present, ma'am. वैभव सोनी। Yes, ma'am. वंशिका। Present, ma'am. वसुदेव। Yes, ma'am. ओम। प्रेजेंट मैम। विभू। यस मैम। विकास। Present, ma'am. मीनाक्षी। वेदांत।
Present, ma'am. अंबर। Present, ma'am. तो जो जो एब्सेंट है वो सुन लो। मीनाक्षी मिश्रा, हाँ एक मिनट, मीनाक्षी मिश्रा, अभय त्यागी, अभिषेक यादव, ओके, अभिषेक यादव, आर्यन कंडारी, कुशाग्र गुप्ता प्रेजेंट। मैम प्रेजेंट। यस मैम। ओके मैम बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम अनिकेत सिंह प्रेजेंट। बेटा आपका नाम लिया मैंने, नहीं लिया ना। मुदित मोहन पांडे, संचिका सिंह। तो these स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन माय क्लास, जिनका अभी मैंने नाम लिया। ठीक है, मूविंग टू CIT। कीप योर माइक, मतलब रो में 3-4 स्टूडेंट्स अपने माइक्स ऑन रखो। आशुतोष लीव झा, कर देना मैम। प्रेजेंट मैम। नहीं नहीं लीव क्यों करोगे, अभी आपको आगे नहीं पढ़ना लिंक लिस्ट। अभय चौहान, Present, ma'am. कीत, Present, ma'am. अभिनव, यस मैम। आदर्श, Present, ma'am. अदिति अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। आकांक्षा राय, प्रेजेंट आकांक्षा राय, मैम। आकाश आर्या, प्रेजेंट मैम। अक्षत सोदी, Present, ma'am. अमन यादव, अमित Present, ma'am. अमित कुमार, Present, ma'am. आनंद कुमार विश्वकर्मा, प्रेजेंट मैम। अंजलि अग्रवाल, आनंद प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। अंश त्यागी, प्रेजेंट मैम। आराध्य, Present, ma'am. अर्पित, Present, ma'am. अरविंद सिंह यादव, अशोक सिंह, यस मैम। आशुतोष तिवारी, मैम। आस्था राय, प्रेजेंट मैम। आयुष रंजन त्रिपाठी, Present, ma'am. आयुष वर्मा, आयुषी अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। आयुषी गुप्ता, प्रेजेंट मैम। दीपक कुमार सोनी, Present, दीपेश कुमार, दीपेश कुमार, Present, ma'am. देवराज राठौड़, प्रेजेंट मैम। देवराज राठौर। मैम प्रियांशु आयुष शर्मा। रंजन त्रिपाठी प्रेजेंट। प्रेजेंट बेटा आखिरी में बताना, अब जिनकी मिस हो गई है वो आखिरी में बताना। दिव्यांशी शर्मा, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशु त्रिपाठी, यस मैम। गौरव राजपूत, Rajput. गौरव यादव, Present, ma'am. हर्ष यादव, Present, ma'am. हर्षिल भट्ट, हनी यादव, इशिका वर्मा, प्रेजेंट मैम। कार्तिक विश्वकर्मा, कुशाग्र अग्रवाल, मानव मिश्रा, Present, ma'am. मोहन प्रकाश कुशवाहा, यस मैम। निमित श्रेष्ठ, प्रेजेंट मैम। पराग कपूर, प्रेजेंट मैम। पवन कुमार मिश्रा, Present, ma'am. प्रशांत चौधरी, प्रीतम कुमार चौरसिया, Present, ma'am. Present, ma'am. रूपल यादव, सार्थक गुप्ता, Present, ma'am. सचिन कुमार शर्मा, Present, ma'am. सक्षम वासुदेव नागर, प्रेजेंट मैम। समर्पित दुआ, Present, ma'am. सानिध्य शर्मा, Present, ma'am. सानिध्य सक्सेना, Present, ma'am. रचना जैन, प्रेजेंट मैम। सकलेन अली, प्रेजेंट मैम। सात्विक मित्तल, Present, ma'am. सौरभ अग्रवाल, Present, ma'am. शिवकांत मिश्रा, शिवम राय, शिवम शर्मा, Present, श्रेया ma'am. श्रेया त्यागी, प्रेजेंट मैम। योगी, Present, ma'am. श्रुति सिंह,
सिद्धार्थ जैन, सूरज भट्ट, यस मैम, सूरज भाई। स्वाति सिंह, Present, ma'am. उमंग सहगल, कृतिका, Present, ma'am. दीक्षित, राज सिंह, मैम राहुल Ma'am, दीक्षित Imani Yadav present. राहुल दीक्षित, शिवम राय प्रेजेंट। Ma'am, Imani तुषार Yadav. अग्रवाल one by one. Shivam Rai आयुष present. रंजित त्रिपाठी। Beta one by one. I'll start from the beginning. Arvind Singh Yadav, आयुष वर्मा, आयुष वर्मा प्रेजेंट है। हर्षिल भट्ट, हिमानी यादव, Present, ma'am. Present, ma'am. ओके। कार्तिक विश्वकर्मा, कुशाग्र अग्रवाल। प्रेजेंट मैम। यस मैम, प्रेजेंट मैम। कौन बोल रहे हो? कार्तिक, मैम मैं आगे बोल रहा हूँ मैम। कुशाग्र अग्रवाल, यस रूपल यादव, मैम वो प्रेजेंट है, उसके माइक में प्रॉब्लम। ओके प्रेजेंट मैम। ओके। शिवकांत मिश्रा, शिवम राय, प्रेजेंट मैम। श्रुति सिंह, मैम शिवाकांत मिश्रा प्रेजेंट। ओके। श्रुति सिंह, सिद्धार्थ जैन, उमंग सहगल, युवराज सिंह। यस मैम। युवराज सिंह प्रेजेंट है? यस मैम। ओके। ठीक है, अब आपके डाउट्स बताओ मुझे। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या डाउट्स आ रहे हैं, हम हैंडल कर लेते हैं फटाफट। किसी के कोई डाउट्स नहीं है? यस, किसी के कोई डाउट्स नहीं है? हेलो हाँ बोलो। मैम, मैं अंबर बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। मैम मुझे थोड़ा डाउट था, बट मैं एक बार नोट से रेफर करूंगा, उसके बाद कुछ अगर डाउट होंगे तो मैं आपसे क्लैरिफाई कर दूँगा। अभी जो डाउट है वो क्लैरिफाई करो, हो सकता है वो किसी और स्टूडेंट का भी हो वो डाउट, तो आप एक बार अपना डाउट पूछ लो। मैम मुझे 2D एरे समझ नहीं आया, और 3D एरे वो काफी डिस्ट्रैक्शन था इंटरनेट के चलते। 2D एरे में क्या समझ नहीं आया? मैम पूरा 2D एरे। अच्छा, आपने इससे पहले क्लासेस नहीं लगाई है ना? कोई बात नहीं, आप मुझसे कभी कॉल पे अब ऐसे अलग से पूछ लेना, एक बार पढ़ो और मुझसे पूछ लेना कि क्या उसका वो है, क्योंकि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं लगाई तो डायरेक्ट 2D एरे समझना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा 1D एरे, हाँ 1D एरे पढ़ना पड़ेगा, फिर 2D एरे, फिर 3D एरे। तो बताओ और किस। 3D एरे के नोट्स अभी कर दिए जो आप अभी पढ़ा रहे थे। हाँ, ये अभी जो स्लाइड्स पूरी हो गई हैं ये मैंने अपलोड कर दूंगी, उसके अलावा थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कंटेंट भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है। बट आप लोगों का ओलंपस पे आज ऐड कर देती हूँ मैं, मुझे अपना आईडी शेयर कर देना। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सीई के सीआईटी के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो ओलंपस में जिनका अकाउंट नहीं है, वो मुझे अपनी आईडी शेयर कर देना। मैं आपका गेस्ट एज अ गेस्ट ओलंपस में अकाउंट बना दूंगी, आप फिर हमारी जो भी डेटा हम शेयर करेंगे वो आप एक्सेस कर सकते हो। ओके ओके मैम। ओके।
और बाकी जो कर रहे हैं सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है तो आपको मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करनी है, और तब कोई भी डाउट्स या ऐसा मैं वो नहीं मानूंगी कि आप बोलोगे कि मैम समझ नहीं आया या हो नहीं रहा है। अभी आप लोगों के पास 10 मिनट थे, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है इसका मतलब, नहीं तो कोई ना कोई डाउट आपके सामने आता। ठीक है, कोई बात नहीं। आई नीड असाइनमेंट्स फॉर मंडे। यस गुड आफ्टरनून मैम। मैम कॉलम मेजर में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैम पर्टिकुलर एग्जांपल्स के बेसिस पे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, या जो फॉर्मेट आपने डेरिवेशन का बताया है उसी फॉर्मेट पे? अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हो मेरे को कोई इशू नहीं है, बट आप एग्जाम्पल में क्या लोगे? आप आई और जे की वैल्यू ऑलरेडी डिराइव करके रखोगे, फिर आप बोलोगे कि इसका ये एड्रेस है और बेस एड्रेस ये है तो इसका ये एड्रेस बन रहा है। अगर आप उस तरीके से भी सॉल्व करके दिखाते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। यस मैम, सीक्वेंस के बेसिस पे एक सीक्वेंस पैटर्न बनेगा, फिर उस पैटर्न के वेरिएबल के नेम दे देंगे उन पैटर्न में। ओके, बेस एड्रेस को आप पहले से आइडेंटिफाई करके रखोगे, साइज भी आप पहले से बता के रखोगे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एड्रेस आप मुझे फॉर्मूला डिराइव करके दोगे, राइट? यस मैम। ओके, नो वरीज, कर सकते हो। थैंक यू मैम। और कोई? तो अभी हमारे पास सिर्फ 10 ही मिनट है, तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं लिंक लिस्ट का। अब देखो, हम जैसे एरे हमने पढ़ा, तो एरे में हमने क्या पढ़ा है कि एरे में आपके पास सिमिलर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होना, मतलब सिमिलर टाइप का डेटा होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो हमारे पास एरे में है वो ये है कि हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होगा। मैं आपके साथ एक ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू अवेयर कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो हमारी मेन कंसिडरेशन या मेन आप जब एक एरे डिज़ाइन करते हो या एक एरे डिक्लेयर करते हो तो मेन कंसिडरेशन उसकी क्या रहती है कि आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होगा। इसका मतलब अगर मैं कुछ एक आपको एलिमेंट्स दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो फोर्थ, तो मेरा डेटा ऐसे स्टोर होगा। ओके, लेट मैंने यहाँ पे स्टोर किया 9, यहाँ पे स्टोर हो गया 9। अब फॉर एग्जाम्पल आई वांट कि इन दोनों के बीच में ना यहाँ 8 आना चाहिए था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 9 को पहले यहाँ पे एक एड्रेस मुझे खाली करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लोकेशन खाली करनी पड़ेगी, 9 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मुझे डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। चलो अभी तो एक ही एलिमेंट मूव करना था, कोई बात नहीं। अगर मानो ये एग्जाम्पल मेरा 100 एलिमेंट्स तक जा रहा था, तब क्या होता? 9 के बाद होता 10 11 and so forth up till 99 and 100। तो इसका मतलब क्या होता कि मेरे पास लोकेशन है 0 से लेके, लेट अगर एक एलिमेंट मिस भी हो गया तो ये है 98, तो मेरे पास जो 99 है वो इस टाइम वेकेंट होगा क्योंकि एक 8 जो है मैंने इंसर्ट करने से मिस कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 100 को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ, 99 को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ, 98 को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ, एंड सो। तो कितनी बार मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा? 9 से लेके 100 तक मुझे इतनी बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब ऐसा प्रोसीजर मेरे सामने आ जाए कि मुझे डेटाबेस में बार बार एंट्री करनी पड़े या डेटाबेस में से बार बार डेटा डिलीट करना पड़े, तो उस केस में मेरा जो एरे है वो मुझे बहुत तकलीफ देता है। फॉर एग्जाम्पल मानो मुझे ये 6 डिलीट करना है, अगर मुझे ये 6 डिलीट करना है तो मैं एक जगह खाली नहीं छोड़ सकती, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, 9 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, 10 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, और ये कितने एलिमेंट्स के लिए मुझे करना पड़ेगा? रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स मेरे एरे में हैं मुझे ये सब के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसा ऑपरेशन हो, मेरा ऐसा प्रोसीजर हो जिसमें बहुत सारी इंसर्शंस या बहुत सारी डिलीशंस होती हों, उस केस में एरे को यूज़ करना क्या हो जाएगा? टीडीएस टास्क।
क्योंकि हर बार इंसर्शन करने से पहले मुझे बहुत सारे शिफ्ट ऑपरेशन करने पड़ेंगे, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। शिफ्ट ऑपरेशन ऐसा नहीं है, इजी है क्या? आपको लग रहा है कि ये मैंने यहाँ मूव कर दिया, इतना इजी होता है क्या? नहीं, इजी नहीं है, क्योंकि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्पेस खाली करनी पड़ेगी। 99 की अगर स्पेस खाली है तो 100 को यहाँ मूव करना पड़ेगा, फिर ये स्पेस खाली होगी तो 99 को यहाँ करना पड़ेगा। मतलब मुझे एक ऐसा लूप लगाना पड़ेगा जिसमें पहले वो प्रीवियस जगह को खाली करे, फिर नई जगह प्लेस करे। तो ये अगर मुझे एरे यूज़ करती हूँ तो मुझे जब भी इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस होते हैं उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत आती है। तो उससे बेटर एक नया डेटा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया है जो किस तरीके से होता है, लिंक की फॉर्म में। लिंक का मतलब समझते हो? चेन की फॉर्म में, मतलब ये ऐसे लिंक है एक दूसरे से, ठीक है, चेन है, एक लिंक्ड है एक दूसरे से। तो लिंक्ड कैसे है? एक लिंक लिस्ट या जैसे एरे है, एरे का एक नोड आपका कैसे बना होता है, इस टाइप का बना होता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है 1 और सेकंड पार्ट जो इस लिंक लिस्ट का होता है वो होता है लिंक। लिंक किसका? जो इसके बाद आप सेकेंड नोड इंसर्ट करोगे उसका लिंक। जैसे ये सेकेंड नोड है तो ये लिंक पार्ट क्या कंटेन करेगा? एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड। ऐसे ही 2 का लिंक पार्ट क्या कंटेन करेगा? एड्रेस ऑफ थर्ड नोड। ऐसे आगे आगे 4 एंड ये ऐसे चलता जाएगा लास्ट एलिमेंट, ठीक है। ये लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट कोई लिंक कंटेन नहीं करेगा तो वहाँ पे हम लिखते हैं क्रॉस। तो ये 100 मेरा लास्ट तक जा रहा है, वहाँ पे क्या लिखा है आपने? क्रॉस, ठीक है। अब मानो मुझे ये एलिमेंट डिलीट करना है, ये एलिमेंट डिलीट करना है। अगर मुझे एरे में डिलीट करना होता तो हम क्या करते, ये सारे के सारे एलिमेंट्स 4 का ऊपर मूव करते, फिर 5 को 4 की जगह मूव करते, ऐसे करते। बट अगर लिंक लिस्ट में आपको डिलीट करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको इस नोड का जो लिंक है उसको नलीफाई करना है, मतलब ये जो लिंक है इसको नल करना है, और इस नोड को किसको पॉइंट करने के लिए बोलना है? इस नोड को। और आपकी एक नोड बीच में से क्या हो जाएगी? डिलीट, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, लूप नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, आपको बस सेकेंड नोड का लिंक पॉइंटर अपडेट करना है। किससे? एड्रेस ऑफ दिस नोड। और इसका एड्रेस कहाँ पड़ा होगा? यहाँ पे पड़ा ही होगा क्योंकि ये पहले इसको पॉइंट कर रहा था। तो बस हमें इसके एड्रेस को कहाँ पुट कर देना है? यहाँ। तो अब ये नोड इसको पॉइंट नहीं करेगी, किसको पॉइंट करेगी? इसको। तो ये क्या हो गया? मेरा एलिमेंट डिलीट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको इंसर्शन करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा वही सेम हम सिचुएशन ले लेते हैं। ये 7 है, 7 किसको पॉइंट कर रहा है? 9 को पॉइंट कर रहा है, 9 आगे किसी और को पॉइंट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो अगर मुझे यहाँ पे 8 इंसर्ट करना है, ये मेरा 8 है, तो मुझे क्या करना है? बस ये लिंक अपडेट करना है। ये लिंक अब किसको पॉइंट करेगा? 8 को। और 8 का लिंक किसको पॉइंट करेगा? 9 को। और ये नई नोड मेरी इंसर्ट हो गई। कितने स्टेप्स में इंसर्ट हो गई? 2 स्टेप में। सिर्फ मैंने 7 का पॉइंटर अपडेट किया और 8 का पॉइंटर अपडेट किया, और मैंने कुछ नहीं किया। और नई नोड कहाँ इंसर्ट हो गई? इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो लॉजिक समझ आया कि जब बहुत सारे इंसर्शन डिलीशंस होते हैं और बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है डेटाबेस जैसा, जहां आपको बहुत सारी इंसर्शंस, डिलीशंस, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस करने पड़े, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हो ना हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको आसान चाहिए, तब हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो लिंक लिस्ट में क्या है? इंसर्शन एंड डिलीशन ईजी है, बट लिंक लिस्ट में आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी पड़ती है। रन टाइम पे आपको नई नोड्स बनानी पड़ती हैं और रन टाइम पे नोड्स को फ्री करना पड़ता है। तो वो एक कंसेप्ट हमें एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा, बट बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक लिंक लिस्ट की नोड क्या होती है। ये एक लिंक लिस्ट की नोड है जो 2 पार्ट से बनी है, डेटा पार्ट, लिंक पार्ट। जहाँ पे डेटा पार्ट कंटेन करता है वैल्यू और लिंक पार्ट कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। जो भी नोड आप पीछे जोड़ रहे हो उसका एड्रेस कहाँ आएगा? लिंक में। तो इसको आप क्या बोलते हो? नोड। एक चीज़ याद रखना, जब भी बोलेंगे नोड है, ये सब ये नोड है, ये नोड्स हैं। 1 भी नोड है, 2 भी नोड है, 3 भी नोड है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट समझ आया? ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, और हम सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको एरे से क्या डिफरेंस है लिंक लिस्ट का वो ही बता रहे हैं, क्योंकि वही एक मेन कंसेप्ट है। क्यों कंसेप्ट मेन है?
मैं आपको बोलूं कि एरे एक स्ट्रक्चर है, आप एरे से इंसर्शन डिलीशन तो कर ही सकते हो। अब जैसे हमने एल्गोरिदम की बात की थी कि एल्गोरिदम आप O(n)² में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई और दूसरी एल्गोरिदम होगी तो n में भी कर सकते हो। तो एरे में भी काम तो सारे हो जा रहे हैं, फिर लिंक लिस्ट में आने की क्या जरूरत है। जब भी हम नए नए डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना, मानो आपको लगे कल को कि लिंक लिस्ट अच्छा नहीं है, मैं कोई नया डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ, तो वो जो नया डेटा स्ट्रक्चर आप डिजाइन करोगे वो एग्जिस्टिंग अप्रोच से कैसे डिफरेंट है वो हमको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें क्या एडवांटेज है जो एग्जिस्टिंग में नहीं थे वो पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी एरे से हमारा काम नहीं चला तो हमने लिंक लिस्ट नाम की एक नई डिराइव की, वो एरे से कैसा डिफरेंस है, मतलब एरे के बाद लिंक लिस्ट आया और वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ, इसलिए हमने पहला उसका सबसे पहले क्या पढ़ा कि हाउ एरे वाज नॉट एफिशिएंट इन इंसर्शंस एंड डिलीशन। सो हम किसके लिए क्या यूज किया, हमने लिंक लिस्ट। चाहे उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें मुश्किल है, एरे का बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है, बट जहां बहुत सारे इंसर्शन डिलीशन हो वहां लिंक लिस्ट यूज करना बोला जाता है। ठीक है, आप चाहो तो एक लिंक लिस्ट को भी एरे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक स्टैक को भी एरे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्यू को भी एरे से इंप्लीमेंट, हर चीज को एरे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट हमने नया एक आइडेंटिफाई किया है कि लिंक लिस्ट जो है ना वो हमारा ऐसे ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक्स में बना है जहाँ पे एक लिंक पार्ट को चेंज करके हम इजीली इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। अब इसमें कोई किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, इतने से पॉइंट में, इतनी सी डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। एनीवन? मतलब ये तो जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि लिंक लिस्ट कैसी दिखती है और उसमें इंसर्शन डिलीशन आसान कैसे है। हम 1 by 1 इंसर्शन भी करेंगे, डिलीशन भी करेंगे, हर टाइप की इंसर्शन डिलीशन भी आपको बताई जाएगी। बट बेसिक आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए कि हम ये नया डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। एरे भी तो ठीक था, हमने ये नया डेटा स्ट्रक्चर क्यों डिफाइन किया, या फिर हम व्हाई वी आर यूजिंग लिंक लिस्ट इंस्टेड ऑफ एरे। इस केस में ऐसी क्या दिक्कत है कि हम एरे नहीं कर सकते? तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या था कि जहां एरे में हमें बीच में से कहीं से कोई एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करना पड़ता था तब हमें बहुत सारे स्वैप ऑपरेशंस लगाने पड़ते थे। तो स्वैप ऑपरेशंस लगाने से बेटर है कि हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करें जहां पे बीच में से नोड को निकालना और बीच में से नोड को इंसर्ट करना इजी हो। अब जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया चेन वाला, आपके घर में भी आपने अगर कोई चेन वेन देखी हो तो अगर ये ऐसे बने हो तो हम अगर इसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा और इसके साथ वाली इस वाली नोड को खोलना पड़ेगा। यहाँ से आप इसको रिमूव करोगे और इस नोड को यहाँ इंसर्ट करोगे तो क्या टेक्निक होगी अगर इसको रिमूव करना है, लिंक पार्ट रिमूव करना है इस नोड का और इस नोड से इस नोड का एडजस्ट करना है। वही कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो लिंक है, लिंक सेकेंड नोड का, वो किसको पॉइंट कर रहा है, थर्ड नोड को। तो इसका मतलब सेकेंड लिंक अगर मैं लिखूं लिंक ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। ठीक है, लिंक ऑफ थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ। तो अब मुझे अगर थर्ड रिमूव करना है तो मुझे क्या करना है, इस सेकेंड को किससे अपडेट करना है, इस वैल्यू से। ये वैल्यू कहाँ पड़ी है, यहाँ। तो ये वैल्यू जब यहाँ से यहाँ आप कॉपी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली शीट जो है, ये वाली जो नोड है वो कट जाएगी और ये डायरेक्टली अब इसको पॉइंट करेगी। ठीक है, अब ये लिंक पार्ट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसका लिंक किस में जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है। कई बार लिंक बोलते हैं, कई बार हम लिंक की बजाय किसी बुक में नेक्स्ट लिखा होता है मतलब डेटा, और हम लिंक पार्ट ना बोल के नोड को में लिखा होता है डेटा और नेक्स्ट। अगर आपको नेक्स्ट से इजी लगता है आप नेक्स्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट से क्या समझ आएगा कि ये डेटा है और यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस है, ये डेटा है यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस है। ठीक है, और लिंक से, लिंक मतलब लिंक क्या होता है, आपको लिंक ज़्यादा इजीली, मैं भी क्यों आपको लिंक बोल रही हूँ क्योंकि जब हम कोई डेटा देखते हैं तो उसमें अगर लिंक होता है तो लिंक का क्या मतलब होता है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक नई जगह चले जाते हो। तो आप यही मान के चलो कि यहाँ पे लिंक है और उस लिंक को जब आप अपडेट करोगे तो आप उस नोड पे चले जाओगे। अगर मुझे इस नोड पे जाना है, मानो मुझे थर्ड नोड पे जाना है, तो मुझे एड्रेस उसका कहाँ से मिलेगा, लिंक पार्ट से। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है सभी का? यस मैम। ओके, अटेंडेंस मार्क हो गई सभी की?
कोई ऐसा जो बाद में आया हो या कुछ और कंसर्न की वजह से अटेंडेंस मार्क ना हो पाई हो? ठीक है, कोई डाउट्स है किसी को? नो मैम। अवनीश श्रीवास्तव है क्लास में? कौन सी मीटिंग स्टार्ट की है? हर्ष वर्मा, ये लोग दूसरी ही क्लास में है क्या आज? सीई के बच्चे हैं। गौरव सिंह, अच्छा सी के बच्चे हैं, तो इनकी क्लास लेट स्टार्ट हो रही होगी मे बी। ठीक है मैम ओलंपस पे असाइनमेंट नहीं आ रहा। कौन सा असाइनमेंट नहीं आ रहा? मैम डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मैंने अभी कोई असाइनमेंट पुट अप नहीं किया। मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं अभी 2D एरे और 3D एरे का कॉलम मेजर ऑर्डर आपको सॉल्व करना है और अपलोड करना है। बस ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करने हैं और मंडे से पहले आपको अपलोड करना है। मैं 2 क्वेश्चन हैंड रिटर्न या जैसे भी आपको अपलोड कर दूंगी उधर, और उधर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है बिफोर मंडे। मतलब आपके पास टाइम है संडे नाइट तक का। जल्दी कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करोगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। और समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स मुझसे टीम की रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, आप लोग खुद भी अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपके उसमें भी आएगा रिकॉर्डिंग का। अगर वो नहीं आ रहा है तो हमारे पास अभी टीम का जो ये आईडी है वो भी कुछ इशू चल रहा है बैकएंड पे, उनकी तरफ से लिंक हमको नहीं मिल रहा है। मैं रिकॉर्डिंग जो है उसको सेव करती जा रही हूँ, और जब कभी आपको चाहिए होगी तो आई कैन शेयर द रिकॉर्डिंग, बट वो मेल पे अटैच नहीं होगी। तो ठीक है, देखते हैं जब हमारे पास लिंक आएगा तो वील डेफिनेटली शेयर द लिंक विद यू। और अगर आपको दोबारा समझना है, क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो उसके लिए फिर आपको अलग से कभी वीकेंड पे क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेंगी। मतलब आप कुछ लोग अगर बनते हो, मतलब एक एक के लिए मैं क्लास नहीं ले सकती, बट अगर कुछ स्टूडेंट्स हो 20-30 के अराउंड हो और आपको कुछ एक टॉपिक समझना है तो लेट मी नो, हम साथ के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे टीम पे और ले लेंगे क्लास। ठीक है, बट ऑन द स्पॉट मत बताना कि मैम अभी पढ़ना है हमको। टेल मी beforehand, at least 2 to 3 days before, so that I'll put a mark कि हम मुझे इस टाइम क्लास लेना है। ओके, तो क्लास आज के लिए यहीं खत्म करें। यस मैम। ओके, कॉलम मेजर, रो मेजर, कॉलम मेजर 2D एरे, कॉलम मेजर 3D एरे, दोनों आपको सॉल्व करके अपलोड करना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। चलो बाय बाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सभी लोग ध्यान रखो, आसपास ज़्यादा मिलो जुलो नहीं लोगों से।